हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोगों को आपका आर्मी एग्ज़ाम क्लियर होने पे सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब भी हम आए तो आप लोगों को बधाई ज़रूर दें। उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, अब बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि अब हमारा रनिंग कब होगी, कब हमारा फिजिकल स्टार्ट होगा, तो कब हो सकता है, उसी से रिलेटेड थोड़ी सी बात हम यहाँ पे करेंगे। वैसे तो एक आइडिया जो है वो तो लगभग सभी को है ही, क्योंकि फिक्स अभी इंडियन आर्मी ने हमें बताया भी नहीं है कि कब से ये होगा। और बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट में जो अफवाहें भी उड़ रही हैं, बहुत सारी हैं जो बच्चों को गलत डायरेक्शन दे सकती हैं। तो बस वही पर्पज़ है कि वो गलत डायरेक्शन आप ना पकड़ो, उसी चीज़ को मुद्दा बना के, उसी चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि कब आपकी रनिंग जो हो सकती है। तो भी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट आने से पहले ही, जैसे ही आपका एग्जाम हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही हमारी इंडियन आर्मी ने एक नोटिस डाला था अपनी साइट पे कि जून के सेकंड वीक से ही आपकी जो रनिंग है, आपके फिजिकल है, वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल वो नोटिस साइट पे नहीं है, उन्होंने हटा लिया है वहां से, लेकिन वो एक ऑफिशियल नोटिस था। ऐसा नहीं था कि कोई फेक नोटिस था, ऑफिशियल नोटिस था। अब इंडियन आर्मी ने वो नोटिस डाला था तो कुछ सोच समझ के ही डाला होगा ना, ऐसा तो है नहीं उन्होंने यूं ही हवा में डाल दिया। तो अब बच्चों के मन में है कि अब कब कब हमारे एडमिट कार्ड आएंगे, कब हमारी रनिंग होगी, तो वही कुछ करेंगे हम बातें उसके बारे में। तो भाई देखो, सबसे पहले तो कुछ न्यूज़पेपर्स बोलते हैं कि भाई लगभग 15 जून के आसपास आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक न्यूज़पेपर कहता है कि 16 जून से होगी अग्निवीर भर्ती रैली। इनके मुताबिक 16 जून से देखा जाए तो ठीक ठाक भी है, क्योंकि सेकंड वीक तो वैसे भी हमारी इंडियन आर्मी ने बोला ही था कि सेकंड वीक से शुरू हो जाएगा, तो उसमें कोई ऐसी गड़बड़ की बात नहीं है, कोई ऐसे डाउट की बात नहीं है। 16 से 28 जून तक मैदान में होगी अग्निवीर की भर्ती। अब बात आती है कि क्या हम इन कटिंग पे भरोसा करें, क्या हमें मानना चाहिए कि सच में ऐसा ही होगा। तो भाई मैं आपको बताऊं, इन कटिंग पे बिल्कुल भी भरोसा मत करो। मैं तो कहूंगी न्यूज़पेपर की कोई भी बात आती है, उस चीज को आप दिमाग में थोड़ा सा सेट कर सकते हो, एक कोने में सेट करके आप अलर्ट हो सकते हो, लेकिन 100% बिलीव, मतलब अंधा विश्वास उस पर मत करो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये एक नोटिस है, ये कोई अखबार की कटिंग नहीं है, ये एक एआरओ के बाहर एक भर्ती का शेड्यूल लगाया गया था, ये वहां से खींचा हुआ फोटो है, ठीक है। और ये मैं आपको ये भी बता देती हूँ कहाँ का, क्योंकि बच्चों के बीच में फिर कमेंट आते हैं जी कहाँ का है ये, कौन से अखबार की कटिंग है, किस डेट की कटिंग है, इस तरह के बच्चों के डाउट आते हैं, वो फालतू की सीआईडी लगानी होती है उन लोगों को। तो मैं बता दूं भाई, कोलकाता के एक एआरओ में ये शेड्यूल ये लगा था। कब लगा था? जब आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था उस दौरान। तो यहाँ पे कुछ कुछ आप लोगों को लगेगा भी कि हाँ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि भविष्य का किसी को नहीं पता, लेकिन जो पास्ट में डेट हुई है उनके हिसाब से आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगा सकते हो। तो भी देखो, इसके अनुसार कि जो नोटिस है, इंडियन आर्मी का नोटिस है, वो किस डेट को आएगा, तो इन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर रखा है। इनके मुताबिक, इस शेड्यूल के मुताबिक जो रैली का नोटिफिकेशन है वो आया 10 फरवरी को। ये कहता है कि 10 फरवरी को नोटिफिकेशन आया, और हम लोगों ने देखा था कि बहुत टाइम जब नोटिफिकेशन आने थे सभी बच्चे की 10 तक आ जाएगा, कब आएगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ गया था, आया था लगभग 15 फरवरी के आसपास। लगभग 15 फरवरी के आसपास नोटिस आया था, यानी कि 5 दिन का गैप आ गया था, ज्यादा फर्क नहीं आया था, बस जैसा इन्होंने शेड्यूल जारी किया था 4-5 दिन का गैप उसके अंदर आ गया था। दूसरे नंबर पे ये कहते हैं कि भाई कब तक फॉर्म फिलअप किए जाने हैं, तो इनका कहना है कि 10 फरवरी से लेके और 11 मार्च तक फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो भाई हमें पता है लगभग 1 महीना मिलता है फॉर्म में। जब नोटिफिकेशन 15 फरवरी का आया है तो लास्ट में जाके फिर 1 महीना बच्चों को आराम से फॉर्म फिलअप करने का मिला था, बिल्कुल मिला था, और लास्ट में थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड भी कर दिया गया था। तो ये पता है हमें, हाँ भाई ठीक ठाक है, 5-4 दिन का ऊपर नीचे तो चलता है। उसके बाद ये कहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कब होगा, तो इनका कहना है कि 12 अप्रैल से लेके और 25 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो भाई आपको पता है जब नोटिफिकेशन आया था तो वो नोटिफिकेशन भी यही कह रहा था कि 12 अप्रैल से एग्जाम शुरू होंगे और 25 अप्रैल तक चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे 5 दिन बढ़ गए थे, 5 दिन यहाँ पे बढ़े, फिर यहाँ पे भी 5 दिन बढ़ गए, और यहाँ पे भी 17 अप्रैल से जाके हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए थे। जहाँ होने थे 12 अप्रैल से, वहाँ पे हमारे शुरू हुए थे 17 अप्रैल से।
उसके बाद इनका कहना है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, ऑनलाइन सीईई का रिजल्ट कब आएगा। तो इन्होंने जो टाइम शेड्यूल दिया है इनके अनुसार है 20 मई को रिजल्ट आएगा, जो कि भाई बिल्कुल सही है। 20 मई को रिजल्ट आने शुरू हो गए थे, भले ही रिजल्ट 3 दिन में आके पूरे हुए हैं, लेकिन शुरुआत तो 20 मई को हो गई थी ना, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है। उसके बाद आगे ये बताते हैं कि भाई रैली यानी कि अब आपका फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट है वो कब से शुरू होगा। तो इनका कहना है कि 1 जून से 15 सितंबर तक आपके चलेंगे फिजिकल। इनके मुताबिक जो फिजिकल है बच्चों का वो चलेगा 1 जून से 15 सितंबर तक। तो भाई कहने का मतलब है आप तारीख पे मत जाओ कि भाई 1 जून है, 1 जून से हो जाएगा, तो आप एकदम से हवाइयां उड़ जाएं आपकी कि 20 मई को, अभी तो रिजल्ट आया था, इतनी जल्दी हम कहाँ से करेंगे। तो इन्होंने एक टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है, एक टेंटेटिव शेड्यूल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव टाइमलाइंस, यानी कि एक अप्रोक्स एक अंदाजा आपको दे दिया है उन लोगों ने। अब इन्होंने 1 जून से बोला है, इंडियन आर्मी ने साइट पे बोला कि भाई दूसरे सप्ताह से, तो कोई बात नहीं, 1 जून से ना सही तो 15 जून से शुरू हो जाएंगे। और अगर 15 जून से भी भाई थोड़ा सा जल्दी हो गया, मान लीजिए व्यवस्थाएं नहीं कर पाई हमारी इंडियन आर्मी, तो वो 5-4 दिन लेट करके 20 जून से शुरू कर सकती है। इतना ही तो हो सकता है, अब इससे ज्यादा तो भर्ती सरकेगी नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं सरकेगी। एक्सपेक्टेड यानी जितना उन्होंने बोला है उससे 5-4 दिन आप लोग ऐड करके चल सकते हो कि भाई जहां तक पहले 2nd वीक से शुरू होने वाले थे, हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो गया हो, तो भाई अब की बार 3rd वीक से शुरू हो जाए, 20 तारीख के आसपास शुरू हो जाए, तो उसमें आप लोगों को इतना घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद तो इन्होंने तो ये भी बता रखा है कि भाई नवंबर में ज्वाइनिंग तक भी आ जाएगी, ज्वाइनिंग जो है आप लोगों की वो नवंबर में हो जाएगी। तो मुझे आप ये बता दो भाई, नवंबर में अगर ये आप लोगों को ज्वाइनिंग देने की बात कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है ज्वाइनिंग देने से पहले पहले तो आपका सब कुछ काम सिमट ही जाएगा। आपकी फिजिकल है, मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सब कुछ है, वो सब कुछ तो पूरा हो ही जाएगा। अब वक्त कितना बचा है, नवंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 4-5 महीने हैं। तो भाई 2 महीने तो कम से कम सीधे फिजिकली चलेंगे, आपके फिजिकली चलेंगे, क्योंकि पहले 1000-1500 बच्चों के फिजिकल कराने पड़ते थे, अब क्या है 3-3, 4-4 हजार, किसी किसी एयरों में तो 5-5, 6-6 हजार बच्चे भी पास हुए हैं। तो दुगने तिगने बच्चों के फिजिकल कराने हैं, अलग अलग एआरओ पे कराने हैं, उसके बाद उनके मेडिकल भी लेने हैं, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट भी करना है। तो कहने का मतलब है कि कम से कम 3 से 4 महीने की जो ये टाइम है वो लगेगा, कम से कम 2 महीने तो रनिंग में लगेंगे। उसके बाद फिर भाई आप लोगों का मेडिकल भी होगा, बच्चों के पॉइंट बनेंगे, उनको रीमेडिकल भी दिया जाएगा। उसके बाद भाई जो फाइनल है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब ओके है, उसके बाद आएगी आपकी फाइनल मेरिट। तो कहने का मतलब है भाई ये सारी चीजें भूल जाओ, अब क्या कुछ मैंने बनाया, ये डायग्राम वगैरह सब भूल जाओ। ध्यान इतना रखो भाई, जून अपने माइंड में बिठा लो, जून अपने माइंड में बिठा लो, तारीख 15 हो, 20 हो, 25 हो, डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर बस एक बात करती है कि जून में स्टार्ट हो जाएंगे भाई, जून में पूरे चांसेस है कि आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएं। अब आप एक एक दिन, बिल्कुल दिन सर पे आ जाएगा तब स्टार्ट करोगे क्या रनिंग तो आपको अभी से करनी है। और जाहिर सी बात है जब आपका फिजिकल आएगा उससे लगभग मिनिमम कहूँ तो लगभग 10 दिन पहले आपको पता भी चल जाएगा। 10 दिन पहले भाई, 10 दिन पहले तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को। एडमिट कार्ड आएंगे बाकायदा, जैसे अपने पेपर का एडमिट कार्ड आया था वैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका फिजिकल का भी। एडमिट कार्ड में बाकायदा लिखा हुआ होगा आपका किस दिन फिजिकल है, किस दिन रिपोर्टिंग करनी है, कब क्या है, आराम से वो आपको पता चल जाएगा। तो अब आप लोग ना फालतू में यूट्यूब पे चक्कर काटना बंद करो, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। एक्चुअल तारीख किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब तक इंडियन आर्मी एक्चुअल डेट बताती ही नहीं है, कोई भी कैसे अंदाजा लगा सकता है। बस अंदाजा इतना ही हो सकता है कि भाई जून का जो महीना है वो आपकी रैली की स्टार्टिंग का महीना है, स्टार्ट हो जाएगी, फिर जून चलेगी, जुलाई में भी चलेगी, और हो सकता है आधा सारा सितंबर भी आपका लग जाए आपकी पूरी फिजिकल प्रक्रिया को करने में। उसके बाद का जो टाइम होगा वो आपके मेडिकल में और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो बस यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। कई बच्चों के फोन आए थे दिन में कि कब होगा, हमारा कब होगा, तो छोड़िए कब होगा, आपके यारों का कब होता है, क्या लेना देना है आपको। बस आप इतना याद रखो, जून में स्टार्ट हो जाएंगे, जून में स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होंगे तो वो फिर सभी के होंगे। थोड़ा इतना हो सकता है कि एक जगह के एक 2-3 दिन पहले है, दूसरे एआरओ का 2 दिन बाद हो सकता है, अगले का 3 दिन बाद हो सकता है, 2-3 दिन का गैप आ सकता है। भाई चोट तो पड़नी ही है, वो चाहे जून के स्टार्टिंग में पड़े या फिर जुलाई के एंड में पड़े, चोट तो पड़नी ही है, रनिंग तो आपको करनी ही है। ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल एडमिट कार्ड हाथ में आ जाएगा उसके बाद रेस करना शुरू करोगे। इतना भारी स्ट्रगल है, इतना भारी कंपटीशन है, हर एक बच्चा
रनिंग करने के लिए अपनी पूरी जी जान झोंक देगा। टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया है, पहले जो जितने टाइम पे बच्चों को मिलता था ना रनिंग का, समय भी बढ़ा दिया, समय बढ़ा दिया है तो रनिंग पास करने वाले भी बढ़ेंगे। तो ध्यान वहां लगाने की बजाय अपनी रनिंग पे फोकस करो, दिमाग में बिठा लो कि जून में आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो हो जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली किसी और वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।